अस्सलामुअलैकुम। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 69। आपके पेज नंबर 69 पे एक एक्सरसाइज है जहां आपको सुटेबल दे, देयर एंड देयर पुट करना है सेंटेंस को देखते हुए। इट इज साउंड लाइक आई जस्ट सेड वन वर्ड 3 times बट दोज आर एक्चुअली 3 डिफरेंट वर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक ही वर्ड को 3 टाइम रिकॉल कर रही हूँ, लेकिन ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं और वो किन सेंटेंस में यूज़ होते हैं। इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज पेज नंबर 69 पे है वो आपको क्या करना है, दे, देयर एंड दे आर पुट करना है सेंटेंस को देखते हुए। सबसे पहले जब हम देयर की बात करते हैं तो हम इसकी उर्दू मीनिंग देख लेते हैं। तो देयर की उर्दू मीनिंग क्या है, वहाँ। देयर इज़ एन एडवर्ब। देयर क्या है, एक एडवर्ब है जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ या कोई भी लोकेशन, जहाँ हम लोकेशन और चीज़ की बात कर रहे होंगे वहाँ पे हम देयर यूज़ करेंगे। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ कैन एवरीवन लिव देयर मीन्स वहाँ कोई कैसे रह सकता है, मतलब वहाँ क्या, वहाँ पे एक कोई लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेस का क्या हो रही है, बात हो रही है, तो डेट्स वाई हमने देयर यूज़ किया है। इसी तरह सेकंड वन इज स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। यहाँ प्लेस लोकेशन है लेकिन मेंशन नहीं है कि कहाँ, लेकिन लोकेशन और प्लेस की बात हो रही है कि वहीं रुक जाओ, ठीक है। इसी तरह द सेकंड वन इज देयर, THEIR, देयर। जब हम इसकी उर्दू मीनिंग देखते हैं तो इसकी उर्दू मीनिंग क्या होती है, इनका। देयर इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है विच रिफर्स टू समथिंग अदर पीपल हैव और ओन। इसका मतलब है वो चीज़ जो दूसरों के पास हो या उनकी हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वेयर इज़ देयर मोटर बाइक मीन्स इनकी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी और की बात हो रही है ना, किसी और के बात की चीज़ों की बात हो रही है, तो हमने इसलिए देयर लगाया, THEIR, देयर। इसी तरह जब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या हमारे पास, देयर बुक आर ऑन द टेबल, उनकी किताबें मेज़ पर हैं, मतलब किसी और की क्या हो रही है, बात हो रही है, इसलिए हमने देयर यूज़ किया। इसी तरह जब हम देयर की बात करते हैं तो देयर क्या है, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड दे एंड आर। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या है, सॉर्टिंग एंड कंबाइनिंग टू वर्ड्स, मतलब दो अल्फाजों को मुख्तसर और एक साथ मिलाना। जैसे कि हमेशा हम इसकी बात करते हैं डोंट, हम इसको डू नॉट भी कहते हैं, लेकिन हम इसको कॉन्ट्रैक्शन वे में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बना देते हैं। जैसे कि डोंट, TON और T, इसी तरह मतलब दो वर्ड्स को सॉर्टिंग करके एक साथ मिला देते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दे आर कर देता है, मतलब कंबाइन कर देता है, एक साथ मिला देता है। इसी तरह जब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती है, दे आर गोइंग टू लाहौर, मतलब वो लाहौर जा रहे हैं। इसी तरह जब हम इसकी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं तो इसकी सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इफ़ दे आर रेडी वी कैन गो, अगर वो तैयार हैं तो हम जा सकते हैं। मीन्स के दे आर क्या, मतलब वो, मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, इसके जब हम उर्दू मीनिंग देख रहे होते हैं तो उसकी उर्दू मीनिंग क्या है, वो। इसी तरह हम इसको एक ऐसे जुमले में तीनों वर्ड्स को यूज़ करके दिखाते हैं जो कि आपको आसानी से समझने में ईजी रहे। इसी तरह एक सेंटेंस है, दे आर पार्किंग देयर कार देयर। बेसिकली जो दे आर है वो क्या है, दे आर मीन्स के उन, ठीक है, पार्किंग देयर कार देयर, मतलब वो वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दे आर जो है वो उन, उर्दू मीनिंग हम देखें तो वो, ठीक है। तो इसी तरह कार बिलोंग्स टू देम, मतलब देयर जो है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कार जो है वो बिलोंग करती है उनसे, मतलब
कार जो हमारी बिलोंग कर रही है वो उनसे बिलोंग कर रही है। और आपको पता है देयर हमेशा कहाँ यूज़ हो रहा होता है, उर्दू मीनिंग अगर हम देखा जाए तो उनका, मतलब वो चीज़ जो किसी और की हो, ठीक है। इसी तरह देयर यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, इसलिए क्योंकि जो कार है वो पार्क हुई हुई है वहाँ, मतलब देयर कार इज़ पार्क, डेट्स वाई हमने यहाँ पे देयर को क्या किया है, हमने पुट कर दिया है कि वहाँ वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो बेसिकली जो देयर है वो क्या हो रहा है, कार जो है वो बिलोंग्स कर रही है उनकी, मतलब किसी और की, इसलिए हमने देयर लगा दिया। और देयर मतलब वहाँ, मतलब जहाँ कार क्या है, पार्क हुई हुई है, डेट्स वाई हमने देयर लगा दिया। तो आई होप सो आपको देयर और देयर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप जो एक्सरसाइज पेज नंबर 69 पे है वो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।